अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद इदरीस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट इलेक्ट्रिक। दोस्तों, आज की वीडियो एक 3 किलोवाट के सोलर हाइब्रिड सिस्टम की सेटिंग के बारे में है। इस इन्वर्टर की सेटिंग करने के लिए हमारे पास यहाँ पर साइड में 4 बटन मौजूद हैं। तो इसकी सेटिंग में एंटर होने के लिए हमें जो ये एंटर का बटन है इसको प्रेस करके रखना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास सेटिंग है वो 01 वाली सेटिंग है। तो आपने फिर दोबारा से इसको एंटर का बटन प्रेस करना है और एंटर का बटन प्रेस करने के बाद आपने इसको जो SUB की सेटिंग है इसके ऊपर आपने सेट कर देना है। इसके बाद दूसरे नंबर पे सेटिंग आ जाती है कि बैटरी को कितने एम्पेयर से चार्ज करना है। तो आपने अपनी बैटरी को इसके ऊपर 20 एम्पेयर के ऊपर सेट कर देना है। अगर आपकी बैटरी 200 एम्पेयर से नीचे की है तो आपने उसको 20 एम्पेयर पे सेट कर देना है। इससे अगली सेटिंग जो है वो वोल्टेज की है कि आप वोल्टेज की रेंज, जो आउटपुट की वोल्टेज है उसकी रेंज कितनी रखना चाह रहे हैं। तो APL की जो सेटिंग है इसके ऊपर आपकी जो वोल्टेज की रेंज होगी वो 180 से 270 तक होगी। इसके अलावा अगर आप इस पे UPS की सेटिंग करेंगे तो उसकी रेंज जो है वो 90 वोल्ट से लेकर 270 वोल्ट तक चली जाएगी। तो आपने इसको APL पे कर देना है। उसके बाद अगली सेटिंग आ जाती है 5 नंबर पे। इस पे आपने जो है इसकी जो सेटिंग है ये कि बैटरी आपकी कौन सी लगी हुई है। तो अगर आपकी बैटरी पानी वाली लगी हुई है, चाहे वो आम UPS वाली बैटरी हो या ट्यूबलर बैटरी हो, तो इसके ऊपर आपने जो है इसको फ्लडेड पे रख देना है। यानी ये 5 नंबर के ऊपर जो हमने सेटिंग की है वो फ्लडेड बैटरी की है, यानी जो पानी वाली बैटरी होगी। उससे अगली सेटिंग जो है वो 6 नंबर की सेटिंग है। 6 नंबर वाली जो सेटिंग है ये है कि अगर आपका इन्वर्टर ओवरलोड हो जाता है तो आपका जितना भी लोड है वो बाईपास हो जाए, तो उसके लिए आपने जो ये जिसके लास्ट पे E आ रहा है आपने ये वाली सेटिंग कर देनी है। अगर आप D वाली करेंगे तो ये ओवरलोड बाईपास डिसेबल हो जाएगा, यानी वो लोड आपका बाईपास नहीं होगा। तो आपने जो है इसको E वाली जो सेटिंग है इसकी वो कर देनी है। ये 6 नंबर वाली जो सेटिंग है हमने इसको E वाली कर दिया। उसके बाद जो 7वें नंबर पे सेटिंग है ये ओवर टेम्परेचर की सेटिंग है। अगर आपका इन्वर्टर ओवर टेम्परेचर हो जाता है, किसी वजह से हीट अप हो जाता है, तो आपका ये लोड बंद कर देगा। तो इसको भी आपने ये जो लास्ट पे D है ये D की बजाय आपने इसको E पे सेट कर देना है। उसके अलावा अगली सेटिंग 9 नंबर वाली है, ये आपने बाय डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। इसके अलावा फिर अगली सेटिंग आ जाती है कि हमें जो इन्वर्टर है वो आउटपुट कितने वोल्टेज दे। तो ये भी आपने बाय डिफ़ॉल्ट 230 वोल्टेज रहने देने हैं। उसके बाद अगली सेटिंग आ जाती है 11 नंबर वाली। ये 11 नंबर वाली जो सेटिंग है ये शो करती है कि आप अपनी बैटरी को कितने एम्पेयर से वापडा के ऊपर चार्ज करवाना चाह रहे हैं। तो ये भी आपने जितने एम्पेयर के ऊपर आपने सोलर सेट करने हैं उतने ही एम्पेयर के ऊपर आपने वापडा को भी सेट कर देना। उससे अगली सेटिंग जो आ जाती है वो ये है कि अगर आपने इसमें अगर सेटिंग की हुई है कि आपका जो लोड है वो सोलर के बाद बैटरी के ऊपर आ जाए, तो वो अगर आप वो सेटिंग करते हैं तो इसके बाद फिर आपको 12 नंबर वाली सेटिंग और 13 नंबर वाली सेटिंग भी करनी पड़ेगी। 12 नंबर वाली सेटिंग आपको ये बैटरी के वोल्टेज होते हैं ये 22.0 जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपको फिर सेट करने पड़ेंगे कि कितने वोल्टेज तक आपकी बैटरी जो है वो ड्रॉप हो और उसके बाद आपका सिस्टम जो है वो वापडा के ऊपर शिफ्ट हो जाए। तो हम यहाँ पर इसको 22 वोल्टेज के ऊपर सेट कर रहे हैं। इसके बाद 13 नंबर वाली जो सेटिंग है वो ये शो कर रही है कि आपकी बैटरी जो या आपका जो लोड है वो जब बैटरी से वापडा के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो बैटरी कितनी चार्ज हो गई वो आपका सिस्टम दोबारा बैटरी के ऊपर आ जाए। तो यहाँ पर हमने 24 वोल्ट की जो है वो सेटिंग की हुई है। आप अपनी मर्ज़ी से इसको 25, 26, 27 वोल्ट, 28 वोल्ट या बैटरी फुल तक की ऑप्शन तक ले जा सकते हैं।
इसके बाद हमारे पास जो है वो सेटिंग नंबर 16 आ जाती है कि आपने अपनी बैटरी को सबसे पहले किस पे चार्ज करवाना है। तो यहाँ पर आपने जो है सेटिंग में 16 नंबर सेटिंग में C50 इसको आपने सेट कर देना है। अगर ये सेटिंग आप सेट करते हैं तो आपकी जो बैटरी है वो सबसे पहले सोलर पे चार्ज होगी और आपका लोड भी सोलर पे चलेगा। और जैसे ही सोलर से प्रोडक्शन कम होगी तो आपका लोड जो सबसे पहले वापडा पे शिफ्ट होगा और सूरज ग्रूव होने के बाद फिर आपकी बैटरी जो है वो वापडा पे चार्ज होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद 18 नंबर ये इसका जो है वो अलार्म का सेटिंग है, ये भी आपने बाय डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। और 19 नंबर सेटिंग है, ये भी आपने बाय डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। 20 नंबर सेटिंग जो है L0A ये भी आपने बाय डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। और उसके बाद 22 नंबर सेटिंग है, ये भी आपने बाय डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। उसके आगे आ जाती है 23 नंबर की सेटिंग। इस पे आपने रखना है कि आपका लोड अगर इन्वर्टर में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है या ओवरलोड हो जाता है तो आपका लोड जो है वो बाईपास हो जाएगा। ये BYE है। यहाँ पर BY जब आप इन्वर्टर को ओपन करके इंस्टॉल करेंगे तो इसके ऊपर जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होगी वो BYD होगी। तो आपने इसको D की बजाय E पे सेट कर देना है। उसके बाद 25 नंबर सेटिंग आ जाती है। इसकी जो 25 नंबर वाली सेटिंग है ये भी आपने बाय डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। और इसके बाद जो 26 नंबर सेटिंग है ये शो करती है कि आपकी बैटरी कितने वोल्टेज पे जाके फुल होगी। तो ये भी बाय डिफ़ॉल्ट 29.2 वोल्टेज हैं। उसके बाद 27 नंबर की सेटिंग जो है ये बैटरी के वोल्टेज हैं 27। तो ये इसके फ्लोटिंग वोल्टेज हैं जिसके ऊपर जहाँ से आपकी बैटरी डिस्चार्ज होना शुरू होगी। तो ये भी आपने बाय डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। उसके अलावा 29 नंबर सेटिंग में 21 वोल्ट हैं बैटरी के, ये भी आपने बाय डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। ये 21 वोल्ट जो हैं ये शो करते हैं कि आपकी बैटरी 21 वोल्ट पे जाके या आपका जो इन्वर्टर है वो 21 वोल्टेज पे जाके शट डाउन हो जाएगा, यानी बैटरी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो इसके बाद 30 नंबर की सेटिंग है। 30 नंबर वाली सेटिंग पे आप जो है जो बैटरी की इक्विलाइजेशन है, अगर आप बैटरी की इक्विलाइजेशन को ऑन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट होगी वो आपको EDS नज़र आएगी। तो आपने अगर इक्विलाइजेशन ऑन करनी है तो इसको आपने EEA पे कर देना। अगर आप इक्विलाइजेशन नहीं करना चाह रहे तो आपने इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही फिर रहने देना है। उसके बाद अगर आप इक्विलाइजेशन ऑन करते हैं तो ये आपके फिर 31 नंबर पे सेटिंग आ जाती है कि आपकी बैटरी जो है वो इक्विलाइजेशन वोल्टेज जो है वो कितने हों। तो ये भी बाय डिफ़ॉल्ट हैं 29.2 वोल्टेज आपने इसके रहने देने हैं। तो उसके बाद ये 33 नंबर वाली सेटिंग है कि आपकी जो इक्विलाइजेशन है वो कितने मिनट्स तक जो है वो हो, यानी आपकी बैटरी इक्विलाइजेशन पे जाए जब तो वो कितने देर तक चार्ज होती रहे। तो ये आपने इसको 60 मिनट, ये आपको जो नज़र आ रहा है ये 60 मिनट है। 60 मिनट पे तक आपकी जो बैटरी है वो इक्विलाइजेशन पे रहेगी। और इससे जो अगली सेटिंग है 34 नंबर, ये इक्विलाइजेशन टाइम आउट है, यानी आपने अगर बैटरी आपकी इक्विलाइजेशन पे आ गई है, चार्ज हो रही है, तो ये 70 मिनट्स पे जाके ये कट ऑफ हो जाएगी। उसके बाद 35 नंबर की सेटिंग है कि अगर आप बैटरी इक्विलाइजेशन को ऑन करते हैं तो वो कितने दिनों बाद जाकर इक्विलाइजेशन ऑन हो ऑटोमेटिकली। तो ये यहाँ पर आपने 30 डेज़ की सेटिंग कर देनी है। आफ्टर 1 मंथ ये ऑटोमेटिकली आपकी इक्विलाइजेशन पे चली जाएगी और इक्विलाइजेशन पे जाने के बाद ये आपकी बैटरी जो है वो फिर बंद हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद सेटिंग नंबर आ जाती है 36। अगर आप इक्विलाइजेशन को फौरी तौर पर ऑन करना चाह रहे हैं तो फिर आपने इसको जो है AEA के ऊपर सेट कर देना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी सेटिंग होगी वो ADS होगी, तो आपने इसको AEA के ऊपर शिफ्ट कर देना है। तो उसके बाद 38 नंबर वाली सेटिंग आ जाती है। 38 नंबर वाली जो सेटिंग है, ये जो इन्वर्टर है इसमें ग्रिड फीडिंग की ऑप्शन मौजूद है, यानी ये अगर आपका
नेट मीटरिंग हुई हो तो ये जो एक्स्ट्रा बिजली है वो भी ग्रिड को फीड कर सकता है। तो अगर आपका जो है ग्रीन मीटर नहीं लगा तो ये 38 नंबर की सेटिंग भी आपने बाय डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। तो ये थी आज की 3 किलोवाट के इन्वर्टर की कंप्लीट सेटिंग। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा।